चलिए, आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू start this topic. What is SI unit? Okay? Yes, sir. Are you understand? Yes, sir. Okay. फिलहाल में जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। क्या नाम है? मेजरमेंट। तो मैं मेजरमेंट का डिफिनेशन कुछ करवा दिया हूँ, यूनिट का भी डिफिनेशन करा दिया ना? Yes, sir. तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है व्हाट इज एसआई यूनिट। क्या नाम है? व्हाट इज एसआई यूनिट। दिस द एसआई यूनिट द फुल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। आई बात समझ में ना? Yes, sir. तो किसको किसको पता है एसआई यूनिट का डिफिनेशन, सॉरी मेजरमेंट का डिफिनेशन किसको किसको पता है? चलिए, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। तो सबसे पहले हम पूछेंगे इस बच्ची से, बताइए व्हाट इज मेजरमेंट। थोड़ा सा कैमरा की तरफ देखकर बोलिए। The magnitude of physical quantity expressed in number is called measurement. वेरी गुड, सिट डाउन। व्हाट इज यूनिट? The fixed quantity of यूनिट। चलिए, सिट डाउन। व्हाट इज यूनिट? The no fixed quantity of physical quantity. यूनिट। गुड। चलिए, बहुत अच्छा ही बात है, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए, अब हम लोग आज जो टॉपिक जानेंगे उस टॉपिक का नाम है व्हाट इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होता क्या है? आप थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, देखिएगा बोर्ड पे कह रहा है कि द इंटरनेशनल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय, क्या बोलते हैं हम लोग? प्रणाली। क्या बोलते हैं? प्रणाली। कह रहा है कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ब्रैकेट में लिखा है एसआई यूनिट, जिसको हमने फुल फॉर्म बताया हुआ है स्टैंडर्ड यूनिट, इज ए यूनिट ऑफ इज ए कोहेरेंट सिस्टम। देखिए, कोहेरेंट सिस्टम का मतलब होता है सुसंगत प्रणाली। सुसंगत प्रणाली का मतलब होता है कि उचित, जो हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सुसंगत। क्या बोलते हैं हम लोग? सुसंगत। ऑफ यूनिट मेजरमेंट कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई माप की इकाई का एक सुसंगत प्रणाली है। दैट इंक्लूड 7 बेस यूनिट। बेस का मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार। बेस के मतलब क्या होता है? आधार। इंक्लूड में होता है उसमें शामिल करना, और यूनिट में होता है इकाई। कह रहा है कि जिसमें 7 हम लोग को आधार इकाइयां शामिल है। कितना आधार इकाइयां शामिल है? 7। यानी 7 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 7। यानी उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एसआई यूनिट। कह रहा है कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट इज ए कोहेरेंट सिस्टम, कोहेरेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट इंक्लूड 7 बेस यूनिट्स इज कॉल्ड, क्या होगा? एसआई यूनिट। कह रहा है कि अब इसमें देखिए कौन कौन सा 7 जो यूनिट आपका इन्वॉल्व है, इसमें कौन कौन सा 7 यूनिट जो इंक्लूड है। पहला आपका दिया है, इसमें दिया है लेंथ। क्या दिया है? लेंथ। लेंथ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। लंबाई का जो यूनिट होता है, जो इकाई होता है, वो क्या होता है हम लोग को? मीटर होता है। मीटर को भी हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मीटर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटर। इसका सिंबल का मतलब होता है संकेत। क्या होता है? संकेत। सिंबल मीन्स होता है संकेत। और मीटर को हम लोग संकेत में किस में शॉर्ट में करते हैं? एम के द्वारा सूचित करते हैं। यानी मीटर को शॉर्ट में किसके द्वारा बताया गया है? एम के द्वारा। इसलिए इसका आपसे कोई पूछेगा कि बताइए, कोई पूछेंगे लोग आपसे कि लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। तो मीटर को आप लोग शॉर्ट में एम बता सकते हैं। आई बात समझ में? यस या नो? प्लीज बोलिए। ओके। उसके बाद देखिए, सेकेंड आपका दिया है मास। मास मतलब होता है बेटा हम लोग को द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो एसआई यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। किलोग्राम होता है। आप देखिएगा कि जैसे आप 2 केजी चावल लेते हैं ना, जैसे 2 केजी आपका राइस, 2 केजी आपका क्या हो गया? राइस। राइस जो देखिएगा जहां भी आप वेट कराते हैं तो जो बटकारा जो होता है ना, किलो जिसको वेट किया जाता है, उस पर देखिएगा केजी लिखा रहता है ना, 2 केजी लिखा रहता है या 2 ग्राम लिखा रहता है या जो भी हो। तो उस स्थिति में जो मास का जो यूनिट माना गया वो क्या माना गया है? किलोग्राम। उसको सिंबल में हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? केजी के द्वारा सूचित करते हैं। ओके, सबको समझ में आ रही है ना? ओके, चलिए उसके बाद से क्या जो थर्ड दिया है, अब हम लोग जो 7 जो पॉइंट इंक्लूड है उसमें का थर्ड नंबर पॉइंट पढ़ रहा है। टाइम को हम लोग इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं क्या?
समय। क्या बोलता है? समय। समय को एसआई यूनिट जो होता है वो सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। और सेकेंड का जो हम लोग शॉर्ट में सूचित करते हैं एस से सूचित करते हैं, या SEC के द्वारा भी आप सूचित कर सकते हैं। आ रहा समझ? जैसे आपको कहीं लिखना है 5 सेकेंड, तो आप देखिएगा 5 और S दोनों इक्वल है जैसा दिख रहा है ना, तो यहाँ पर 5 इस SC लिख दिया जाता है। आगे बात समझ में ना, तो इसलिए उसको 5 सेकेंड बताया जाता है। ठीक है ना? नहीं कहीं लिख दीजिएगा 5 लिखकर S कैसे करता है, तो देखिए आपको 55 की तरह दिख रहा है ना। आप ऐसे भी कर दीजिएगा ना, तभी भी आपको 55 का जैसा सिंबल दिखता है। इसलिए इसको 5 आप कर लीजिएगा, SEC के द्वारा इसको आप सूचित कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? यानी सेकेंड को आप SEC के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद देखिए आपका दिया है टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिंदी में बोलते हैं हम लोग तापमान। क्या बोलते हैं? तापमान। टेम्परेचर के हिंदी में क्या बोलता है? तापमान। तापमान का जो SI यूनिट होता है, यानी टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है, क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन को हम लोग किसको द्वारा सूचित कर देंगे? स्मॉल k के द्वारा सूचित करते हैं। ओके? उसके बाद देखिए ये लुमिनस इंटेंसिटी के मतलब होता है प्रकाश की तीव्रता। जो प्रकाश को जो तीव्रता का जो SI मीतरक होता है वो क्या होता है? हम लोग कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैपिटल C स्मॉल d के द्वारा सूचित करते हैं। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए फिर आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट होता है एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। देखिए ये एक चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में बहुत डिटेल्स पढ़ना रहता है। जितना हम लोग लाइन उइन के बारे में देखते हैं ना, ये बहुत मतलब समझिए कि बहुत बड़ा एक चैप्टर है। इसके बारे में आपके भी बुक में दिया इलेक्ट्रिक करंट एक चैप्टर दिया है, जिसके बारे में बहुत डिटेल्स पढ़ाएंगे। जिस दिन हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना उस दिन पढ़ाएंगे। अभी तो हम लोग मेजरमेंट पढ़े, मेजरमेंट में बहुत सारा यूनिट क्या होता है, व्हाट इज मेजरमेंट क्या होता है, ये सारा चीज नीड्स ऑफ मेजरमेंट। जैसे हम लोग का जो ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ना, इस टॉपिक का नाम है नीड्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं मानक इकाइयों की आवश्यकता। जो मानक इकाइयों की आवश्यकता क्यों पढ़ा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए यानी इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट आपको क्या होता है बाबू? एम्पियर होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में ए के द्वारा सूचित करते हैं, या इसको AMP के भी द्वारा सूचित किया जाता है। आई बात समझ में? गुड। उसके बाद आपको दिया है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग हिंदी बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। क्या बोलते हैं? पदार्थ की। देखिए अमाउंट मतलब होता है मात्रा, ऑफ मतलब होता है की, और सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। इसका जो SI यूनिट होता है वो मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। शॉर्ट में उसको MOL के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी इसको भी मोल हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आ रही है? तो किसी को कोई दिक्कत आ गई बात समझ में? तो बता दीजिएगा ना। कोई पूछेंगे स्टैंडर्ड यूनिट कितने होते हैं, तो आपको कितने बताना है? 7 बताना है। कितने बताना है? 7 में आपको एकदम तोता की तरह इसको याद कर लेना है, जिसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस, इलेक्ट्रिक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये चीज आपको एकदम अच्छा से समझ में आ गया हो तो आपको याद हो ही जाएगा। आया ना सबको समझ में? अच्छा साइंस में आपको इंटरेस्ट आता है कि नहीं? ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।